नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलन कैंसर। यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से रिस्क हैं जो एक इंसान में है जिनकी वजह से उसे कोलन का कैंसर हो सकता है। जो कोलन का कैंसर है ये दुनिया में मतलब वर्ल्ड वाइड टॉप 5 कैंसर्स में से है जिनका प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया भर में, बोथ मेल्स और फीमेल्स में। और ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम पूरी तरह से बच सकते हैं अगर हमें वक्त पे इसके बारे में पता चले, हम यह वक्त पे उससे पहले हम स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में को फॉलो करें तो ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम पूरी तरह बच सकते हैं। ये कैंसर जब डेवलप होता है तो सबसे इसका जो इनिशियल स्टेज होता है उसे हम पॉलिप कहते हैं। पॉलिप समझिए एक सीड है इस कैंसर का, एक छोटा सा मस्सा जैसा है आपकी बड़ी आंत के अंदर, जो धीरे धीरे करके ग्रो करता है और ओवर टाइम वो एक कैंसर में बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पॉलिप कैंसर बनता है, कुछ पॉलिप्स होते हैं जो कैंसर बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉलिप्स जो है वो कैंसर नहीं बनते, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। बट यदि हम पॉलिप फॉर्म में ही पकड़ लें और पूरे सीड्स वहां से हटा दें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैंसर बनने वाला है या नहीं है, तो हम इस बात को सर्टनली एश्योर कर सकते हैं कि उस पेशेंट में कैंसर नहीं बनेगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम उस एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं कि हमें ये कैंसर हो, अगर हमारे शरीर में, हमारे कोलन में बहुत सारे पॉलिप्स हैं। पॉलिप्स में भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है जिसे हेरिडिटरी फैमिलियल पॉलिपोसिस कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों के तादाद में पॉलिप्स होते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सर्टन है, 100% चांस है कि ये पॉलिप्स जो हैं ये कैंसर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये पेशेंट्स यूजुअली, इनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स काफ़ी अर्ली एज में होते हैं और उनके टीन एज में ही हम यूजुअली इन पेशेंट्स को पिकअप कर लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। कई बार नहीं भी होते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टीन एज में कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं जिसमें पॉलिप्स दिखते हैं, भरे हुए पॉलिप्स दिखते हैं। पॉलिप्स दिखना तो कोई उतना अलार्मिंग चीज़ नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में पॉलिप्स दिखना डेफिनेटली अलार्मिंग है। और यदि आपको ये कंडीशन है, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलिपोसिस है, तो पूरी बड़ी आंत को निकाला जाता है। पूरी बड़ी आंत को निकालने से आप इस कैंसर से हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक कंडीशन है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, क्रॉस डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें बार बार कोलन में अल्सर्स बनते हैं, छाले बनते हैं। ये बीमारी जैसे प्रोग्रेस करती है ओवर द ईयर्स, 5 से 10 साल, 15 साल, जैसे जैसे इसकी ड्यूरेशन बढ़ता है तो मेलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि हर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कैंसर होगा, लेकिन डेफिनेटली एक लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। और एक ड्यूरेशन के बाद हर साल कोलोनोस्कोपी कराना एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के लिए अनिवार्य है, उसे कराना चाहिए, क्योंकि कैंसर का रिस्क हर डिकेड के साथ, हर साल के साथ बढ़ता जाता है। इसके अलावा ऐसे कई सारे और सिंड्रोम्स हैं, इवन पॉलिपोसिस में, जैसे मैंने आपको फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलिपोसिस बोला था, ऐसे और काफी सारे पॉलिप्स के सिंड्रोम्स हैं जिनमें कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। तो इसके अलावा यदि आपके किसी भी परिवारजन को पहले कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है तो आप एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। यदि आपको खुद को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप पहले 5 से 10 साल एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। जैसे ही आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की होती है तो आपको एक कोलोनोस्कोपी कराना बहुत ज़रूरी है, एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। यदि उस कोलोनोस्कोपी में कुछ भी पाया जाता है कि आपके पॉलिप्स हैं, फिर उन पॉलिप्स का टाइप कैसा है, वो डॉक्टर आपको एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम उस वक्त बता देंगे। इसकी काफ़ी हद तक ये संभव है कि आपको दोबारा कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत ना पड़े, 10 साल के बाद आपको दोबारा कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़े। बट यदि आपका कोई ऐसा पॉलिप आता है जिसमें डिस्प्लेसिया है या कैंसर के अर्ली चेंजेस हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्क्रीनिंग के लिए बुलाए, आप में भी कोलन कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा पाए जाएंगे। इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ओबीज हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, तो फिर से आपको कोलन कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस ऐसी है कि आप बहुत कम रफेज खाते हैं, तो यदि इनमें से कोई भी कंडीशन आपको है
तो डेफिनेटली कोलन कैंसर के चांसेस आप में ज़्यादा है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने को स्क्रीन करवाएं, और अपने पेरेंट्स को, जितने भी लोग आपसे बड़े हैं, जो भी 50 साल की उम्र के हैं या 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, उनको डेफिनेटली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ले जाए और उनकी कोलोनोस्कोपी कराए और उनको एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में उनके रिस्क असेसमेंट के हिसाब से डालें। अगर आपके किसी पेरेंट को कोलन कैंसर हुआ है तो भी आप कोलन कैंसर के लिए हाई रिस्क हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के डेफिनेटली अपने आप को स्क्रीन कराएं। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर हम टाइम पे जांच पाए तो हम डेफिनेटली इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।